नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। आज की जो जानकारी आपकी वो है, अभी एक भर्ती आई हुई है जम्मू कश्मीर सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2020। उसके बारे में क्या हम संपूर्ण जानकारी क्या इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि इस भर्ती के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए आपकी, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी सैलरी क्या है, और भी जानकारी जो कि आपके मन में डाउट बने हुए हैं वो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें ज़्यादा पोस्ट भी निकली हुई है और आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत कम ही मांग रखा है। अगर आपकी योग्यता है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। अभी क्या है, भर्ती की नोटिफिकेशन आया था किसका, जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड में जॉब्स इन JKSSB की तलाश कर रहे बेरोजगार महिला पुरुष अभ्यर्थियों को जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट वैकेंसी पाने का सुनहरा अवसर। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु गवर्नमेंट जॉब्स इन JK नोटिफिकेशन प्रकाशित किया है। JKSSB जॉब नोटिफिकेशन के लिए योग्य एवं उत्सुक अभ्यर्थी जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा किया निर्धारित योग्यता पात्रता रखते हैं, अंतिम तिथि के पूर्व के संपूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप जम्मू कश्मीर राज्य के मूल निवासी JKSSB जॉब ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। JKSSB रिक्वायरमेंट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी अवलोकन कर लें, यानी आपको क्या नोटिफिकेशन देख लेना। इसका ऑफिशियल आपको क्या इस वीडियो के लिंक में किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से उसको क्या है डाउनलोड करके एक बार देख लेना है। बाकी सारी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका संक्षिप्त विवरण क्या क्या है। तो ऑथोराइज किसके द्वारा, ये JK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB में क्या भर्ती निकली है। पोस्ट का नाम है ग्रुप डी। टोटल नंबर पोस्ट है वो 8575 पोस्ट आपकी। स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन की वो 10 जुलाई से आपकी शुरू हो चुकी है। आपका जो ऑनलाइन आवेदन करने हैं वो ऑनलाइन माध्यम से करने, ध्यान रखना। और बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की JKSSB.nic.in पर जाकर आप इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी आप पोस्ट कहाँ पे कितनी है। तो यूटी कैडर में कितनी है, 463 पोस्ट है। डिवीजन कैडर जम्मू में कितनी है, 1545 पोस्ट है। डिवीजन कैडर कश्मीर में कितनी है, 1616 पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट कैडर में 4951 पोस्ट है। तो टोटल आपकी 8875 पोस्टें क्या है निर्धारित है इसमें, यानी इसके लिए रिक्ति आई है वो 8575 पोस्ट के लिए है। अब बात करते हैं इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी। तो शैक्षणिक योग्यता आपको उम्मीदवार को क्या मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम मैट्रिक यानी 10वीं पास और अधिकतम क्या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण यानी 10वीं, या फिर अगर आपके पास 12वीं है तो आप पास हो तो आप ये क्या है आवेदन कर सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है, इसमें इतना कुछ खास है भी नहीं, आप आसानी से जॉब पा सकते हो। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। तो एज लिमिट वो अलग अलग है आपकी। जो OM के लिए कितनी होगी, 40 होनी चाहिए मैक्सिमम। SC के लिए 43 है, ST के लिए भी 43 है, RBA के लिए भी 43 है, ALCIB के लिए भी 43, EWS के लिए 43 है, PSP यानी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए भी 43 है, OSC के लिए भी 43 पोस्ट है, फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 42 पोस्ट है। एक्स सर्विस पोस्ट क्या एज, इसमें क्या है एज बताई जा रही है, ध्यान रखना एज है। एक्स सर्विसमैन के लिए 48 वर्ष होना चाहिए मैक्सिमम एज। गवर्नमेंट सर्विस या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए 40 वर्ष हो सकती है आपकी मैक्सिमम एज। अब बात करते हैं इसकी पोस्ट डेट। तो स्टार्टिंग डेट की है इसकी 10 जुलाई से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 25 अगस्त है, यानी 25 अगस्त तक आप क्या है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो सभी कैटेगरी के इसकी एप्लीकेशन फीस है वो 350 रुपये है। JKSSB द्वारा क्या है तय किए गए शुल्क का भुगतान केवल नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड विकल्प द्वारा किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या आपको अलग अलग कैडर के लिए अलग अलग क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन एग्जाम के द्वारा होगा और एडिशनल मार्क होंगे, यानी आपका रिटन एग्जाम है वो हर कैडर के लिए अलग अलग होगा और मार्क्स भी क्या अलग अलग होंगे। अब बात करते हैं इसका जो एग्जाम पैटर्न वो क्या होगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसमें आपसे क्या है 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से है वो, बेसिक मैथमेटिक्स होगा 20 नंबर का होगा, बेसिक रीजनिंग होगा 20 नंबर का होगा, बेसिक इंग्लिश 20 नंबर की होगी, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस जीके वो आपकी 40 नंबर की होगी। तो इस तरह से क्या आपका 80 नंबर का क्वेश्चन होगा और 80 क्वेश्चन का पेपर होगा 100 नंबर का होगा। 80 क्वेश्चन वो 100 नंबर के होंगे और आपका जो पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। किस में आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में।
और 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। यानी आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। आपका क्या 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। अब बात करते हैं इसकी परीक्षा में क्या है, आपके जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी ओएमआर आधारित होगा। ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, आपका ऑनलाइन नहीं है, ये ओएमआर शीट पर होगा। कुल परीक्षा 100 अंकों की होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। प्रश्न केवल अंग्रेजी में सेट किए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग है 25 नंबर की। अब बात करते हैं यूटी कैडर के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या होगा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। तो यूटी कैडर में आपका रिटर्न टेस्ट है वो 85 नंबर का होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और उसके लिए आपको क्या है 5 नंबर मिलेंगे। अगर कैंडिडेट है वो क्या है विडो है या फिर डिवोर्स वुमेन है या जुडिशियल स्पेड वुमेन है या फिर ओपन गर्ल्स है तो उसके लिए क्या है 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद कैजुअल वर्कर एंगेज्ड फॉर 5 ईयर और मोर, इसके लिए क्या है 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपका क्या ये 100 नंबर का पेपर होगा। अब बात करते हैं डिवीजन कैडर की। डिवीजनल कैडर के बारे में बात करें तो 80 नंबर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। 5 नंबर आपका क्या है कैंडिडेट ऑफ द होम डिवीजन के मिलेंगे 5 नंबर। इसके अलावा कैंडिडेट विद वो फैमिली मेंबर नाइ और नॉर हैज बीन गवर्नमेंट, यानी आपका कोई भी अगर फैमिली मेंबर क्या गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो विडो डिवोर्स वो सेम हो गए 5 नंबर और वर्कर वो भी 5 नंबर। क्या इस तरह से आपका ये 100 नंबर का होगा। ये आप बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कैडर की। तो डिस्ट्रिक्ट कैडर में क्या होगा 70 नंबर का आपका क्या है इसमें पेपर होगा। कैंडिडेट का होम डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे और बाकी प्रोसेस आपकी वही होगी। क्या क्या होगी, जो आपका अगर नौकरी है सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। विडो डिवोर्स वुमेन डिविजन सेपरेट वुमेन उनको भी 5 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें कैजुअल वर्कर के लिए फिर आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपका क्या ये प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं इसका जो सिलेबस क्या है, यानी JKSSB ग्रुप डी एग्जाम सिलेबस क्या है आपका 2020 का। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा, परसेंटेज होगा, एवरेज होगा, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, प्रॉब्लम ऑफ एज प्रोबेबिलिटी होगा, LCM HCF होगा, मेंसुरेशन होगा। अब बात करते हैं इसकी किसकी एनालॉजी की, यानी एनालॉजी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, सॉरी बेसिक रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो एनालॉजी पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, फिगर ऑड वन आउट पूछे जाएंगे, डायरेक्ट सेंस पूछा जाएगा, फिगर सीरीज कॉम्प्लेक्सन पूछा जाएगा, वेन डायग्राम पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज आपसे क्या है संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी आपसे पूछी जाएगी। अब बात करते हैं बेसिक इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आर्टिकल्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, प्रीपोजिशन हो गई, वर्ब हो गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, स्पेलिंग से संबंधित आपकी अशुद्धि हो गई, सेंटेंस हो गई। अब बात करते हैं आपका जो जीके होगा, जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। टॉपिक कौन कौन से हैं, जनरल करंट इवेंट्स यानी नेशनल इवेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, इंडियन कल्चर इंडियन हिस्ट्री हो गई, इंडियन जियोग्राफी, कैपिटल स्टेट हो गए, जनरल साइंस हो गई, हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन हो गया, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गई, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गई। इसके बाद जियोग्राफी ऑफ जम्मू और कश्मीर की आपसे इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपके 4 सब्जेक्ट। अब बात करते हैं इसमें जो इस जॉब के लिए क्या आपकी सैलरी क्या है, यानी ग्रुप डी आपकी यानी JKSSB की जो ग्रुप डी का आपका जॉब निकली है उसकी आपकी सैलरी क्या होगी। तो SL1 इसमें लगेगा, यानी 14,800 रुपये से आपकी सैलरी है वो शुरू होगी और प्रमोशन होते होते 47,100 रुपये आपकी क्या सैलरी पहुंच जाएगी। बहुत अच्छी सैलरी है इसमें, प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है। अगर आप योग्यता रखते हो तो ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छा लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आपको बेल आइकन शो प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी प्राप्त कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।